ओके, अच्छा, तो बेसिकली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन। थोड़ा सा मतलब कह लो कि अभी मतलब कुछ लोग होंगे जो मतलब एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, कुछ लोग होंगे जो मतलब बिल्कुल बिगनर लेवल पे होंगे। सो जस्ट टू गेट एवरीवन ऑन द सेम लेवल, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द बेसिक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो बेसिकली एज अ टेक्नोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 2009 बाय अ पर्सन कॉल्ड सतोशी नाकामोटो। एंड सो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या पड़ी, अगर मतलब इफ़ वी गो इनटू द इंसेप्शन ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। सो देयर हैज़ बीन मल्टीपल मोड ऑफ data storage that has been used in the past, or there are many classical methods that are there। तो उस behalf पे there was a need where the data is secured as well as what you can say distributed among the peers so that it cannot be altered as a मतलब कि डाटा की जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखी जाए। So based on that, the technology was introduced, which was अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो वो एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इट्स काइंड ऑफ अ लेजर विच इज शेयर्ड अमंग द नोड्स। ठीक है, अब मैं हर टर्म को थोड़ा थोड़ा अगर मैं डिफाइन करने की तरफ जाऊं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हम ब्लॉकचेन में यूज़ करते हैं, तो सो जस्ट बाय द नेम इटसेल्फ ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है इट्स चेन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, जस्ट इन नॉर्मल टर्म्स। ठीक है, इसमें हम कहेंगे कि व्हाट आर ब्लॉक्स। सो ब्लॉक इज काइंड ऑफ अगर मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टर्म से बताऊं तो ब्लॉक इज अ डेटा सेट। ठीक है, जिससे मतलब कह लो ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट आर हैपनिंग एट अ सर्टेन टाइम पीरियड, वो एक ब्लॉक बनता है और वो जाकर लेजर में स्टोर होता है। अगर हम डाटा स्टोरेज की हिस्ट्री की बात करें तो पहले दुनिया में डेटाबेसेस इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहले फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, फाइल सिस्टम के बाद डेटाबेसेस इंट्रोड्यूस हुए, डेटाबेसेस के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस इंट्रोड्यूस्ड है, और उसके बाद हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के जरिए हमने वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना स्टार्ट की। ठीक है, अब एक जो बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि दुनिया फेस कर रही थी वॉज कि यार डाटा अगर एक जगह पर ही स्टोर्ड है सारा तो इट्स अ वन पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर वहां पर हमारा सिस्टम फेल होता है तो ऑल द एप्लीकेशन दैट आर यूजिंग दैट डाटा और द यूज केसेस दैट आर बिल्ट अपॉन दैट डाटा वो सब फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर द वर्ल्ड केम अप विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जिसमें डाटा जो है वो सिक्योरली एंड डिस्ट्रीब्यूटेडली डिफरेंट नोड्स पर स्टोर होता है एंड इट इज एक्सेसिबल एट अ रियल टाइम बेसिस। ठीक है, तो इस बिहाफ पर 2009 में अ पर्सन नेम्ड एज सतोशी नाकामोटो केम अप विद अ वाइट पेपर, जिसमें मतलब उन्होंने ये कहा कि हम सारी ट्रांजैक्शनल डाटा को सेंट्रल कंट्रोलिंग बॉडी से हटाकर डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट लाइक अ P2P नेटवर्क जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आएंगे और एवरी वन वुड बी एबल टू शेयर द पार्ट ऑफ स्टोरेज फॉर द इंफॉर्मेशन जो कि उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम इसको ये कहते हैं कि एक खास टाइम में जितनी ट्रांजैक्शंस भी एग्जीक्यूट हो रही होंगी नेटवर्क पर, फॉर एग्जांपल वो ट्रांजैक्शंस किसी भी तरह की हो सकती हैं या वो डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, एक खास टाइम में जो डाटा जनरेट होगा या एक खास टाइम में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, और वो ब्लॉक्स हर टाइम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स का अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क का ब्लॉक टाइम है, तो वो उस 2 मिनट्स के बाद वो हर ब्लॉक जो है वो एक चेन क्रिएट करना शुरू करेगा जस्ट आफ्टर द अदर, कि एक चेन क्रिएट होगी कि मेरा मतलब एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कोई पैसे भेजे। ठीक है, वो एक ट्रांजैक्शन। ठीक है,
एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना इस तरह की, वो एक ब्लॉक क्रिएट करेंगी और वो ब्लॉक चेन में जाकर चेन में आखिरी नोड के तौर, आखिरी ब्लॉक के तौर पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो जब से नेटवर्क बना है और अब तक सारे के सारे ब्लॉक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो सारे एक चेन की फॉर्म में ऐड होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, अच्छा, अब कॉन्सेप्ट इस तरह से आगे बढ़ा कि हमने एक तरफ बात की कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस थे जिसमें हमने डेटाबेसेस को मल्टीपल पॉइंट्स पर डिवाइड किया था। ठीक है, अब हमने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाया जिसमें एक लेजर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ लेजर, जिस तरह मतलब अकाउंट्स के लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, हर ट्रांजैक्शन को मतलब एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आईडी दी जाती है और किस मकसद से ट्रांजैक्शन हुई, किस से किसको गई, ये सारी इंफॉर्मेशन एक लेजर में स्टोर होती है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट दिया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का, जिसमें मतलब हर ट्रांजैक्शन एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन हैश के साथ रिकॉर्ड की जाती है, एक ब्लॉक का हिस्सा बनाई जाती है और उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स ओवर हियर। तो इस बिहाफ पर हमने ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया कि एक डाटा हमारा, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉकचेन का जो जनरल लेजर है, जो डिजिटल लेजर है, वो स्टोर होगा मल्टीपल नोड्स के ऊपर। ठीक है, नोड्स आर द सिस्टम्स व्हिच एक्चुअली होस्ट अ पब्लिक लेजर। ठीक है, मैं अपना एक कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, मैं एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा हूं। ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम के ऊपर पब्लिक लेजर होस्ट कर सकता हूं। ठीक है, एंड आई वुड बी अ नोड एंड व्हाट यू कैन से अ स्टोरेज प्रोवाइडर फॉर दैट पब्लिक लेजर टू दैट नेटवर्क। ठीक है, तो इस बेसिस पर आई वुड बी कॉल्ड अ नोड ऑफ दैट स्पेसिफिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो अब फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने, मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है नेटवर्क के ऊपर, सो आई वुड बी एग्जीक्यूटिंग दैट ट्रांजैक्शन ऑन अ स्पेसिफिक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसको मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ वॉलेट एप्लीकेशन कह सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर एग्जीक्यूट करूंगा एंड दैट ट्रांजैक्शन विल बी वेरीफाइड बाय द नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा, जो कि मतलब डिजिटल लेजर के ऊपर स्टोर हो रहा है, वो एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट को हम ब्लॉकचेन की जबान में कंसेंसस एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, कंसेंसस एल्गोरिथम क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है, and based on that it is verified either it's a valid transaction or not, and it goes to the public ledger for the storage। ठीक है, इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन डिजिटल लेजर के अंदर स्टोर हो रही होगी वो वैलिड होगी। ठीक है, एंड इट इज वेरीफाइड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व फॉर द करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ कि हाउ डज एक्चुअली अ ब्लॉकचेन नेटवर्क वर्क्स। ठीक है, तो इसमें मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक नोड होता है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक कंसेंसस एल्गोरिथम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि उसमें क्या वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ डाटा क्या होता है। उसके अलावा जो मैं टाइम मेंशन किया था उसको हम ब्लॉक टाइम कहते हैं, जिस ब्लॉक टाइम की बेस पर हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वेरिफिकेशन के लिए कंसेंसस एल्गोरिथम के पास जो भी कंसेंसस एल्गोरिथम, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंसेंसस एल्गोरिथम इन अ ब्लॉकचेन वर्ल्ड। ठीक है, इसमें अभी तक अगर मैं बताऊं तो मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो तीन तरह के कंसेंसस एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू कैन से द फर्स्ट वन इज द प्रूफ ऑफ वर्क, द प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तीनों के ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने का तरीका कार डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट यूज केसेस में डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिथम्स यूज होते हैं टू एक्चुअली वेरीफाई द होल प्रोसेस के किस तरीके से ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाएगा और ब्लॉकचेन में डिजिटल लेजर के ऊपर स्टोर किया जाएगा। अच्छा, तो ये तीन मेजर नेटवर्क्स हैं और हर बिजनेस केस में ये यूज केस पे डिपेंड करता है कौन सा कंसेंसस एल्गोरिथम यूज होगा और कौन सा ब्लॉकचेन नेटवर्क हम यूज करेंगे। हर ब्लॉकचेन नेटवर्क अपना कंसेंसस एल्गोरिथम चूज कर सकती है, उसको अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकती है।
ठीक है, जिससे मतलब उसका बिजनेस केस जो है वो इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्या कहते हैं, इन द कंसेंसस एल्गोरिथम, हर मतलब कह लें कि अगर मैं प्रूफ ऑफ वर्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है माइनर्स का। ठीक है, जिसमें हमारे पास माइनर मशीन्स होती हैं विच आर व्हाट यू कैन से हाई स्पेसिफिकेशन सर्वर टाइप मशीन्स, जो कि मतलब कह लो कि ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम्स को थ्रू माइनिंग मैकेनिज्म सॉल्व करती हैं। ठीक है, मतलब कि इट्स व्हाट यू कैन से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई है एक बंदे से दूसरे बंदे को, ठीक है, तो उसका मतलब एक बंदे के पास से पैसे कम होने हैं, दूसरे के पास ऐड होने हैं, सो ये कंप्लीट एक कंसेंसस के थ्रू ट्रांजैक्शन होके एक बंदे से पैसा दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाता है। इट्स जस्ट इट्स अ यूज केस। कॉमनली सबसे ज्यादा दुनिया में फिनटेक की वर्ल्ड में ये वाला एल्गोरिथम यूज होता है ओवरऑल। दूसरा एल्गोरिथम सबसे ज्यादा यूज होता है वो है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, उसमें मैकेनिज्म ये होता है कि देयर इज सर्टेन अथॉरिटीज विच आर एक्चुअली लायबल टू प्रोवाइड what you can say validation for the data set that is being stored on the digital ledger। ठीक है, तो उसमें आप कह लें कि दिस यूज केस एक्चुअली अप्लाइज टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे मतलब कह लो अथॉरिटी जो है वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के पास होती है। ठीक है, विच आर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू द नेटवर्क एंड विच अलाउज कि यार ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं बेस्ड ऑन सर्टेन एसओपीज जो कि मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर डिफाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेंसस एल्गोरिथम होता है विच इज आल्सो अ मेन पार्ट ऑफ एनी ब्लॉकचेन सिस्टम। ठीक है, एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स कि मतलब हम किस यूज केस को केटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हर कंसेंसस एल्गोरिथम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, बेसिकली हम आगे चलते हैं तो हम उसको मजीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अच्छा, बेसिकली मतलब आज की प्रेजेंटेशन का मकसद मेरा मतलब 3 मेजर यूज केसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, जो मतलब कह लो जिनमें हमने भी मेजरली काम किया है, एंड आई वुड रियली लाइक योर फीडबैक ऑन दैट एज वेल, कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दैट इन डिटेल। जिसमें आप कह लें कि 3 मेजर यूज केसेस हैं विच वी वुड लाइक टू डिस्कस। दैट इज वन इज ब्लॉकचेन इन फिनटेक। फिनटेक इज द व्हाट यू कैन से द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स, जिसमें मतलब कह रहा हूँ जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं, लाइक बैंकिंग हो गया, माइक्रो फाइनेंस बेस्ड सिस्टम्स हो गया, या मतलब जिसमें भी पैसे का लेन देन हो रहा हो, तो इट्स काइंड ऑफ अ यूज अ मेरी वेरी मेजर यूज केस फॉर ब्लॉकचेन, जो कि मतलब एज टेक्नोलॉजी इसको सॉल्व कर रहा है। सेकेंड इज ब्लॉकचेन इन द फील्ड ऑफ सप्लाई चेन ऑटोमेशन। ठीक है, सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन का यूज केस सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया गया। ठीक है, उसकी वजह यह है कि एक तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स किसी भी सप्लाई चेन में होते हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू ब्रिंग देम अंडर वन सॉफ्टवेयर, जो कि एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने एंड पे यूज करिए। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, उसका एक सप्लाई चेन नेटवर्क होता है जिसमें मतलब मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स सब इन्वॉल्व होते हैं उस एक सप्लाई चेन में। तो अगर हमें इस चीज़ को ऑटोमेट करना हो तो ब्लॉकचेन एक बहुत ज़बरदस्त मतलब कह लें कि एक प्लेटफॉर्म है जिससे सारे स्टेक होल्डर्स विदाउट एनी हैसल एक अंडर वन नेटवर्क आ सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी गो इनटू द डिटेल। थर्ड कॉन्सेप्ट इज द ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर में अगर मैं बताऊं सबसे कोर कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो डाटा सिक्योरिटी का होता है। ठीक है, एंड ब्लॉकचेन इज नोन फॉर इट्स डाटा सिक्योरिटी बिकॉज वो आर्किटेक्चर लेवल पर डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि नोबडी इज एबल टू एक्सेस द डाटा until they either own it data until they own it, or it is being shared to them by defined SOPs। ठीक है, उसके बगैर डाटा जो है वो कोई भी कहीं से व्यू नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से मतलब कि एज द वर्ल्ड मूव टूवर्ड्स डाटा प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी एज अ कंसर्न, ठीक है, तो ब्लॉकचेन को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया इनटू द स्पेस ऑफ हेल्थ केयर। अच्छा, सो थोड़ा सा मतलब कह लें कि मैं हर यूज केस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूं ताकि मतलब
एक ओवरव्यू पिक्चर हमारे सामने आ सके। अच्छा, सबसे पहले जो मतलब कह लो ब्लॉकचेन के सप्लाई चेन में जो फायदा है सबसे बड़ा वो इंक्रीज ट्रेसेबिलिटी है। ठीक है, इंक्रीज ट्रेसेबिलिटी का मतलब अच्छा, इंक्रीज ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट एक स्टेक होल्डर से दूसरे स्टेक होल्डर के पास मूव हो रहा है, ठीक है, तो हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट कंडीशन हमें मालूम हो सके एक सिस्टम को यूज करते हुए। ठीक है, तो इस वजह से हमने मतलब क्या लो ब्लॉकचेन को मतलब कि हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए अराउंड द वर्ल्ड टू एक्चुअली प्रोवाइड दैट लेवल ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग मूव टू थ्रू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लेवल इन अ सेम सप्लाई चेन। ठीक है, उसमें मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स किसी सप्लाई चेन में होते हैं उनको हम एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे लेके आते हैं बाय यूजिंग, दे कैन बी यूजिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। ठीक है, लेकिन हम उनको अंडरलाइंग आर्किटेक्चर जो है वो ब्लॉकचेन का दे देते हैं ताकि डाटा जो है वो एक स्टैंडर्ड में स्टोर हो सके और हर स्टेक होल्डर के लिए उसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे किसी सप्लायर ने सामान सप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम के थ्रू कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली उसका जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस जो है मेरे सप्लायर का जिसने मुझे सामान सप्लाई करना है, ठीक है, वो मैं कंप्लीटली रिव्यू कर सकता हूँ अपने एंड पे बैठकर। ठीक है, विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इनटू निटी ग्रिटीज। ठीक है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो ही मुझे अवेलेबल होगी। ठीक है, बाकी लोग अपने ERP यूज कर रहे होते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो डाटा शेयर होना है वो हम ऐसे नेटवर्क करते हैं जिसपे सब बिलीव करते हैं। ठीक है, सारे उस डाटा स्टैंडर्ड्स को मानते हैं, तो हमारा डाटा की ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी और इस बेसिस पर हम जो प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है थ्रू सप्लाई चेन उसमें एक बेटर ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसमें अगर मैं यूज केसेस की बात करूं तो कोका कोला ने ये यूज केस इंप्लीमेंट किया फॉर देयर बॉटलिंग सप्लायर्स। ठीक है, बहुत मतलब मेजर यूज केस है। नेस्ले ने ये यूज केस ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी सप्लाई चेन है, उन्होंने मतलब डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि सप्लाई होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब कह लो उन्होंने हर डाटा सेंटर पे अपने नोड सेट किए हैं और उसके बाद कह लो कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे नोड सेट किए हैं, जिसके बाद जो प्रोडक्ट भी फ्रॉम द रीजन निकलती है टू एंड टू द रिटेलर उनके पास उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है एंड दे इवन मैनेज टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल बाय गेटिंग दैट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसी की जो जब हमने ट्रेसेबिलिटी इंक्रीज की तो उसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमने लॉसेस को रिड्यूस किया। ठीक है, कि हमें मतलब कह लो इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है जो कि मतलब कह लो कि वो डाटा जो कि मतलब एक स्पेसिफिक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू स्टोर हुआ है। ठीक है, तो उस डाटा की रिलायबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, बनस्बत इसके कि एक बंदा सिर्फ डाटा एंट्री कर रहा है, ठीक है, और उसका कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सो उस बेसिस पर हम कहते हैं कि हमने ब्लॉकचेन को इस लेवल पर इंट्रोड्यूस किया कि हमें हमारे जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है वो भी हम थ्रू IoT डिवाइसेस हम लोग उस क्वालिटी को डाटा एंटर कर सकें। ठीक है, और अपने कंसेंसस के थ्रू उसको वेरीफाई कर कर अवेलेबल कर सकें टू अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इस बेसिस पर हम कहते हैं कि हम इसमें लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं जो भी हमारे सप्लाई चेन की थ्रू आउट प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड कंप्लायंस ओवर आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये भी वही बात हो गई कि मतलब कि हम जो आउटसोर्स्ड काम होते हैं लोगों को कि मतलब कि मैंने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करने में वो जो मेरा जो वेंडर है वो जिस भी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो प्रोसेस भी मुझे विजिबल है थ्रू आउट इट्स प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, तो मतलब कह लो कि मुझे एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कि मेरा प्रोडक्ट किस टाइम कब डिलीवर होगा। बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक डिसीजंस टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, फिर मैं कहा कि रिड्यूस पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट रेपुटेशन। ठीक है, जब कह लो सारा का सारा मामला डिपेंडेंट हो गया टूवर्ड्स मशीनरी, टूवर्ड्स द मशीन्स डाटा, जिसमें मतलब हमने IoT के थ्रू डाटा एंटर करवाया एट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लेवल, तो मतलब कह लो कि हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कंट्रोल हुई। ठीक है, पेपर वर्क ऑफ कोर्स वो तो मतलब कह लो बिल्कुल ही कह ले कि बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाता।
ठीक है, और हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा सोर्स हमारे सप्लाई चेन साइकिल के लिए आ जाती है। ठीक है, इसी बेस पर आप अपने कस्टमर्स में अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं और पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि यार वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द क्वालिटी दैट वी आर डिलीवरिंग। ठीक है, तो इस बेस को मतलब कह लो बहुत मार्केटिंग कंपनीज जो है उसको यूटिलाइज करती हैं टू एक्चुअली गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। और क्वालिटी क्योंकि हमने कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बनाई हुई है तो एंड कस्टमर को भी एक तरह से ट्रस्ट रहेगा हमारे प्रोडक्ट पे एंड दे वुड बी विलिंग टू यूज इट। ठीक है, तो उसमें हम कह लें कि हमने एक पब्लिक रिलेशन का रिस्क भी हमने उसको भी केटर कर लिया। सो दिस इज हाउ व्हाट यू कैन से मेन यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन इनटू द सप्लाई चेन साइकिल। इसमें मतलब कह लो बहुत सारे डिफरेंट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन को यूज किया इनटू ऑटोमेटिंग दैट प्रोसेस, जिसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा नाम GSK इज वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मेडिसिन की सप्लाई के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को उन्होंने ऑटोमेट किया थ्रू ब्लॉकचेन, जिसमें उन्होंने कहा कि यार वो व्हीकल्स या वो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म जो स्पेसिफिक सेट ऑफ चेक पॉइंट्स को कवर करते हैं कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इतना मेंटेन होना चाहिए, सफाई का ये ट्रेंड होना चाहिए, सारे प्रोसेस उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इनेबल किए कि भाई these transportation modes are actually catering all the SOPs that are required to transport those medicines। ठीक है, और उस बेस पर वो हमारे सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकेंगे। ठीक है, अब वो जो क्वालिफाइंग का जो प्रोसेस है उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज का, ठीक है, वो ऑटोमेट हो गया कंप्लीटली थ्रू ब्लॉकचेन। ठीक है, अब जो भी कंपनी आ रही है, ठीक है, और रिटेलर्स को भी ये एक बेनिफिट है कि उन्हें पता है कि यार हमें जो भी GSK से मेडिसिन सप्लाई होंगी, दे इंश्योर दैट इट विल रीच अस इन द बेस्ट ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, जो स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, GSK ने ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया है इन ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इन यूरोप, लाइक इन US। ठीक है, तो दिस हैज रियली इम्पैक्टेड द cost as well, cost of the delivery and risks involved of course। अच्छा, तो ये मतलब कह लो कि मेजर सप्लाई चेन का यूज केस था जो मतलब मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आई वुड लाइक टू मूव टूवर्ड्स द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, हेल्थ केयर एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ओवरऑल वर्ल्ड, जिसमें मतलब कह लो कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो डाटा सिक्योरिटी है, डाटा प्राइवेसी है। ठीक है, क्योंकि नो पेशेंट वांट्स टू शेयर हिज मेडिकल रिकॉर्ड्स विद एनी इररेलेवेंट पर्सन। ठीक है, क्योंकि बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं ये दे आर यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। ठीक है, उसको मतलब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर मार्केटिंग पर्पसेस यूज करते हैं, बेस्ड ऑन दैट अपनी सप्लाई एंड डिमांड को उस लिहाज से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, प्राइसिंग को भी उस लिहाज से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था जिसकी वजह से यूएस में बहुत सारे रेगुलेशंस आए, जिसको मतलब HIPAA कंप्लायंस और डिफरेंट डाटा सिक्योरिटी रिलेटेड रेगुलेशंस आए, और जिसकी वजह से मतलब कह लो कि होस्टिंग ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड जो था वो काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, एज कंपेयर टू एनी अदर रेलिवेंट एप्लीकेशन, हेल्थ केयर रिकॉर्ड स्टोरेज जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, उस वजह से मतलब कह लो कि लोगों ने ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया इनटू दिस सेक्टर टू स्टोर द डाटा, क्योंकि इसमें डाटा स्टोरेज मतलब कह लो इट्स द इजीएस्ट पार्ट। ठीक है, इट कैन बी इजीली स्टोर्ड, मेजर स्टोरेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग डिफरेंट नोड्स। ठीक है, मतलब एवरीबडी कैन पार्ट ऑफ द नेटवर्क बिकम पार्ट ऑफ द नेटवर्क एंड कैन बी व्हाट यू कैन से स्टोरेज प्रोवाइडर टू द नेटवर्क। तो हमारा डाटा का स्टोरेज भी एक अवेलेबल है, एंड डाटा सिक्योरिटी ऑन द अदर हैंड वो एज एन आर्किटेक्चर हमें ब्लॉकचेन देता है। ठीक है, क्या कोई भी इररेलेवेंट पर्सन बेशक वो डाटा स्टोर भी कर रहा है अपने पास, ठीक है, वो उसको व्यू नहीं कर सकता या उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता या उसकी बेस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि आप जो हैं कोई भी डाटा जो है वो पास ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो
इस बेसिस पर हमने ब्लॉकचेन को एज ए आर्किटेक्चर यूटिलाइज करना स्टार्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें एक डाटा सिक्योरिटी इंश्योर्ड है, डाटा प्राइवेसी इंश्योर्ड है, कोई भी इररेलेवेंट पर्सन जो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह मतलब हम कहें कि हमारी हेल्थ रिकॉर्ड की जो डाटा मैनेजमेंट है वो वाला मसला इससे सॉल्व हुआ। ठीक है, हमारे मतलब कह लो आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस भी ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होती हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स यू कैन से, and those tokens are passed on to different stakeholders in a what you can say मेडिकल हेल्थ केयर इकोसिस्टम, जिसमें मतलब आपके पास डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं, डॉक्टर किसी को रेफर कर रहा है तो उसी नेटवर्क के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन रह कर स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स को जा रही है जो उनसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल फार्मेसी के पास जो दवाइयों की इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी, डॉक्टर्स के पास जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, वो उनके पास मैनेज होगी, ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के पास अवेलेबल होगी। So this is how the world is going through the what you can say digitization of health records over the blockchain. अच्छा, तीसरा एक मेजर एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन इज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ फिनटेक। ठीक है, फिनटेक एज आई हैव प्रीवियसली मेंशन्ड के जो भी मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम फिनटेक के वर्टिकल में लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेजर what can say the reason for introduction of blockchain into the fintech side was instant settlements। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी हम दुनिया में यूज कर रहे हैं। ठीक है, पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसमें कई कई दिन लग जाते हैं सेटलमेंट्स में। ठीक है, अभी कह लो ऑनलाइन बैंकिंग ने ये मसला सॉल्व कर दिया, लेकिन जब फॉर एग्जांपल मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक ट्रांजैक्शन में तो तब प्रोसेस 3 से 4 दिन पर चला जाता है। ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन इज अ ग्रेट यूज केस वेयर व्हाट यू कैन से इट कैन प्रोवाइड एन अंडरलाइंग आर्किटेक्चर टू द बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज ऑल द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने भी सेटलमेंट्स करनी है टू प्रोवाइड इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है, थ्रू एनी चैनल्स दैट आर अवेलेबल टू ट्रांसफर दोस फंड्स, हम ब्लॉकचेन को एज अ अंडरलाइंग आर्किटेक्चर यूटिलाइज कर सकते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं, एक you can actually go and research about it as well, एक बहुत मशहूर ब्लॉकचेन नेटवर्क है रिपल के नाम से। ठीक है, that is being utilized by major banks in the world to actually resolve their settlement process and do instant level of transactions। ठीक है, सारे बैंक्स अपने मतलब कह लो कि एक बेस आर्किटेक्चर में रिपल नेटवर्क को यूज करते हैं एंड बाय दैट मीन्स उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली सेटल होकर दूसरी तरफ अवेलेबल हो जाती। ठीक है, सो इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड इनटू मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को यूज़ करने भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूजिंग रिपल नेटवर्क एज देयर कोर आर्किटेक्चर थिंग। ठीक है, अच्छा, उसमें एक और चीज़ जो मतलब बहुत ज़रूरी थी वो कह लें कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस है कि मतलब कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया दैट आई हैव टू गिव दिस मनी बेस्ड ऑन दीज माइलस्टोन्स, उस प्रोसेस को भी ऑटोमेट किया जा रहा है थ्रू ब्लॉकचेन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, दो बंदों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड दे कैन एक्चुअली डू द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन माइलस्टोन। जिस तरह हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते थे एक ज़माने में एलसीज खुला करती थी। ठीक है, जिसमें मतलब एक गारंटीयर होता था बैंक के, मतलब अगर ये पेमेंट अगर ये काम हो जाता है, ये डिलीवर हो जाता है तो बैंक विल रिलीज द पेमेंट्स ऑटोमेटिकली। उस कॉन्सेप्ट को भी हमने ऑटोमेट कर दिया थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन सर्टेन एसओपीज ट्रांजैक्शन ऑफ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है टूवर्ड्स द पर्सन हु हैज टू रिसीव द मनी। ठीक है, फ्रॉम द सेंडर। ठीक है, तो अब कह लो कि हमने जो सेंट्रल बॉडी थी वो उसमें से बिल्कुल ही खत्म कर दी और वी ब्रॉट द होल कॉन्सेप्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फिर वही यूज केस जो मतलब हमने सप्लाई चेन में भी उसको जिक्र किया था कि हमने ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया। ठीक है, जिसकी बेस पर कह लो कि जो हमारे फ्रॉडुलेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनका मतलब कह लो कि उस पर कंट्रोल आया। मतलब नोबडी कैन एक्चुअली बाईपास द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट, जो कि मतलब फाइनेंशियल बेस्ड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनकी सेटलमेंट्स के लिए
हमारा प्रोसेस कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन मिनिमम से मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर लॉग होती है, एंड नोबडी कैन क्लेम कि आपने मुझे पेमेंट नहीं की थी, आपने मुझे पेमेंट की थी, कम की थी, ठीक है। एवरीबडी हैज द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। और रिकंसिलिएशन प्रोसेस को भी हमने ऑटोमेट किया कि फॉर वॉट एवर थिंग वी हैव टू डिलीवर दिस, ठीक है, तो हमें इतने पैसे इसके अगेंस्ट मिलने हैं, तो वो रिकंसिलिएशन ऑफ एवरीथिंग इट इज बीइंग डन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ठीक है। तो ये हमारा एक कह लें कि फिनटेक के दुनिया में जो हमारा ब्लॉकचेन का यूज केस है वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अच्छा, थोड़ा सा मतलब कह लो मैं अपने आईडी फ्यूजन के जो पास्ट जर्नी है थ्रू आउट सिंस 2013, हमने मतलब कह लो मल्टीपल डोमेन्स में काम किया इन द ब्लॉकचेन स्पेसिफिकली, ठीक है। वी स्टार्टेड बैक इन 2013 एंड मूव्ड ऑन टू ब्लॉकचेन साइड बैक इन 2016, जिसमें हमने इथेरियम नेटवर्क, जो कि मतलब बहुत मेजर ब्लॉकचेन नेटवर्क है दैट इज यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, उस पर हमने फर्स्ट टाइम 2016 में काम किया, एंड डिलीवर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद 2017 वाज द एरा ऑफ ICOs, ठीक है, जिसमें मतलब कह लो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लोग लॉन्च करते थे और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट फंडिंग रेज करते थे। उस कॉन्सेप्ट को, जैसे एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था IPO का, ठीक है, फिर उसी के कह लो कि रिप्लेसमेंट में एक कॉन्सेप्ट आया ICOs का, जिसमें लोग फंडिंग रेज करते थे ऑन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसमें मतलब कह लो कि हमारे 2017 में उसमें हमारी एक्सपर्टीज बिल्ड हुई सारी। इन 2018 वी एक्चुअली मूव टुवर्ड्स हेल्थ केयर एंड एग्रीटेक, ठीक है। एग्रीटेक का एक बहुत ज़बरदस्त यूज़ केस हमने इम्प्लीमेंट किया इन मैक्सिको, जिसमें ये टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की कि इसमें IoT डिवाइसेस वर यूज्ड फॉर हाइड्रोपोनिक फार्म्स। हाइड्रोपोनिक फार्म्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट फार्म्स, जिसमें मतलब कंप्लीट प्लांट्स को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाकर बेस्ट यील्ड जो है वो हासिल की जा सकती है, ठीक है। सो स्मार्ट फार्म में IoT डिवाइसेस के थ्रू हेल्थ मॉनिटरिंग को, उस हेल्थ रिकॉर्ड को हमने ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर किया, ठीक है। और उसमें हमने माइक्रो फाइनेंस लेवल इन्वेस्टमेंट्स ली लोगों से टू बिल्ड दोज फार्म्स एंड ओन दोज फार्म्स, जिसकी बेस पर उनको जो भी मतलब उस क्रॉप में से जो भी हमारी यील्ड निकलेगी उसमें उनका एक स्पेसिफिक शेयर था, ठीक है, जितना भी वो एक्वायर कर लें, ठीक है, उस बेस पर उनको डिविडेंड्स डिवाइड होंगे, ठीक है। दिस वाज अ रियली ऑसम यूज केस जो मतलब इम्प्लीमेंट हुआ मैक्सिको में। उसके बाद वी एक्चुअली मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजेस, जहाँ में मतलब कह लो डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थ्रू एनी मीन्स, ठीक है, वो किया जा सकता था। 2020 में वी मूव टूवर्ड्स द रिकॉर्ड वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिसमें मतलब कह लो कि साइनिंग बॉडीज, फॉर एग्जांपल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की 2 साइनिंग बॉडीज हैं, ठीक है, तो दैट प्रोसेस ऑफ साइनिंग इज ऑटोमेटेड थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मतलब कह लो कि हम इजीली एक दूसरे को दोनों पार्टीज को एक पॉइंट पर लेके आके उनसे साइन करवा कर उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सो वी वर सक्सेसफुल डिलीवर्ड दैट इन 2020 एज वेल, ठीक है। इसके बाद 2020 और 2021 में जो मेजर बूम आया इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड वाज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ DeFi एंड NFTs, ठीक है। उसमें भी हमने बहुत मेजर माइलस्टोन्स अचीव किए। NFT के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो NFT इज एक्चुअली अ नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, जिसमें आप कह लें कि डेटा कैन बी स्टोर्ड इन वन टोकन रिगार्डिंग एनी एसेट, ठीक है। कोई भी एक स्पेसिफिक एसेट है उसका मैं रिकॉर्ड, उसके रिलेटेड जो भी डेटा है वो एक टोकन के अंदर स्टोर कर सकता हूँ और उसकी ओनरशिप किसी को भी दे सकता हूँ। जस्ट लाइक फॉर द कॉन्सेप्ट जो दुनिया में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है, दैट इज द ऑटोमेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ रियल एस्टेट, ठीक है, जिससे मतलब कह लो रियल एस्टेट रिलेटेड सारा डाटा एक नॉन फंजिबल टोकन के अंदर स्टोर होकर किसी एक बंदे उसको ओनरशिप दी जा सकती है, ठीक है। उस केस में आप कह लो कि हमारा रजिस्ट्री प्रोसेस जो है वो भी पूरा ऑटोमेट हो जाता है एंड देयर इज इजी सेटलमेंट्स ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो दीज हैव बीन आवर मेजर सक्सेसेस इन द पास्ट फ्रॉम स्टार्ट। हाँ, एक जो सबसे बड़ा मसला अभी तक आप कहें कि अभी तक पाकिस्तान इस चीज़ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सका, ठीक है, उसके मतलब कह लें मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है।
there has been lack of adoption into multiple processes, क्योंकि प्रोसेसेस जो पाकिस्तान में डिफरेंट डिफाइन हुए हैं वो बहुत क्लासिकल मेथड में है, तो उसको हम कंप्लीटली डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करें, ठीक है, दैट इज अनदर व्हाट यू कैन से एक अलग जंग है, ठीक है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरफ लेके जाना वो एक अलग जंग है, ठीक है। सो मैं ये तो खैर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन द नेक्स्ट 4 to 5 years वी वुड हैव some major use cases being built on blockchain, लेकिन अभी चूंकि मतलब हम पहले फेज ऑफ ट्रांजिशन में हैं कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर ऑल ऑफ आवर डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म, लेकिन हमें ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। हमें अडॉप्ट क्यों करनी पड़ेगी उसके भी मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड, ठीक है, उसमें WTO which is World Trade Organization, it has actually come up with the concept कि सारे जितने भी ट्रेडिंग रेगुलेटरीज हैं हर कंट्री में वो एक सिंगल ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर आ जाएं, ठीक है, जिससे हमारा जो डाटा स्टैंडर्ड है वो एक तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेडली और अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके, एंड द क्वालिटी कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट टू द पर्सन टू द कंट्रीज दैट आर रिसीविंग दोज गुड्स, ठीक है। तो इस बिहाफ पर हमें मतलब कह लो कि इस चीज की तरफ मूव एट द एंड ऑफ द डे करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन टू एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, एज वी आर एक्सपोर्टिंग कंट्री, वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमें एग्रीकल्चर को जब हमने एक्सपोर्ट करना है तो वी हैव टू इंश्योर सर्टेन SOP जिसके थ्रू बेस्ट प्रोडक्ट हमारी कंट्री से बाहर जा सके, ठीक है, जिसकी बेस पर हमारी रेपुटेशन बिल्ड होगी, एंड वी वुड एक्चुअली गेट मोर ऑर्डर्स, ठीक है, इन रिटर्न वी गेट मोर फॉरेन एक्सचेंज। तो हमें इसको एज ए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड ऑफ कोर्स। ऑल्सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली इन्वॉल्व पीपल इनटू माइक्रो फाइनेंस लेवल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा यूज केस है ब्लॉकचेन का और हम उस पूरे डोमेन से बिल्कुल कट ऑफ हैं। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड टू एक्चुअली गेट दैट सर्कल ऑफ आप कह लेंगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जिसमें मतलब कह रहे हो रियल एस्टेट भी आ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इवॉल्व हो रहे हैं ब्लॉकचेन पे, एंड वी आर रियली व्हाट यू कैन से इन द डार्क एजेस टू अडॉप्ट दैट, जिसके अडॉप्ट करने से हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं इन इंडस्ट्री को। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जस्ट टू रैप अप थिंग बिफोर, तो उसमें मतलब कह लो कि वी कैन इजीली ब्रिंग माइक्रो फाइनेंस लेवल इन्वेस्टमेंट्स इनटू दिस डोमेन, जिससे मतलब कह लें कि इजीली वी कैन एक्चुअली ब्रिंग इन पीपल दैट आर जो मतलब कह रहे हैं बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन छोटे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करके वो उस शेयर को ओन कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस जो कि मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, डिफरेंट अपनी हाउसिंग सोसाइटीज दे सकती हैं, वो अपने वो शेयर्स बेचकर मेजर प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो दैट इज रियली व्हाट यू कैन से आई वुड रियली से कि यार ये फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, किसी भी अगर मैं कहूँ मेजरली ब्लॉकचेन के अडॉप्शन के लिए, तो दीज टू सेक्टर्स शुड एक्चुअली बी जंपिंग ऑन टू द पॉइंट कि यार हम इसको अपने प्रोसेसेस में शामिल करें। So thank you. I think this is it from my side. If you have any questions, the forum is open. You can actually come up. Thank you, sir.